हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर रमज़ानुल मुबारक अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के तक़र्रुब के हुसूल के लिए दर हकीकत ये मेहनत और जुस्तजू का महीना है। हर एतबार से बंदा मोमिन को कोशिश करनी चाहिए अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम को राज़ी करने की, उसके साथ कमज़ोर ताल्लुक़ को असर नौ मजबूत करने की, अपने मामलात में जिस कदर बिगाड़ है इसकी इस्लाह करते हुए अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से रिश्ता वफा निभाने की। और सच ये है कि इस सारी एक्सरसाइज का माहासिल और नतीजा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम बंदे को अपनी पसंद के मुताबिक बनाना चाहता है। कोई फायदा नहीं है खाने के औकात में तब्दीली का, ना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के खजानों में कमी है, ना वो दिन भर अपनी मखलूक को खिलाने से कभी कासिर हुआ। महज तब्दीली औकात कोई मकसद नहीं है। दर हकीकत अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हम इंसानों को अपनी पसंद के, अपनी मर्जी के कामों पर तरबियत देना चाहता है। रोजे की फर्जियत के अहकाम के साथ ही अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने एक बहुत बड़ी बशारत इस आयत की सूरत में हम अहले ईमान के लिए नाजिल की। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मेरे बंदे जब भी आपको मेरे मुताल्लिक सवाल करें आप उन्हें बताइए फ़इन्नी क़रीबुन, मैं बहुत करीब हूं। बहुत समझने की बात है। व इन सअलका इबादी अन्नी नहीं कहा गया। अगर कोई पूछे तो बताना कि मेरा घर यहां पे है, नहीं। जब भी कोई पूछे इबादी, मेरे बंदों में से जो भी पूछे, कोई बहुत नेक, मुझे जानने वाला, मेरी मोहब्बत में जीने वाला, मेरे लिए जबीने न्याज झुकाने वाला, मुझे अपना मलजाओ मावा समझने वाला, वो पूछे तो उसे भी बताना यहां से इतने किलोमीटर सीधा जाएं, फिर दाएं हो जाएं, फिर बाएं हो जाएं, इसकी जरूरत नहीं है। कोई मुझसे मिलना चाहता है, कोई मेरे साथ बात करना चाहता है। और अहले इल्म ने लिखा है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने ये जो हरफे इज़ा इस्तेमाल किया ना, गोया अल्लाह बंदे के इंतजार में है। ये नहीं है कि कोई पूछे तो बताना,
बल्कि अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मेरे मुतल्लिक पूछे। और अल्लाह की कसम, आसमानों जमीन के जितने सखी, रहमदिल, अफवो दरगुजर की बेमिसाल तारीख रखने वाले, आप सबको जमा कर लें, इस सखी दाता की सखावत का मुकाबला कोई नहीं करता। जब भी कोई पूछे, मानने वाला हो या न मानने वाला, जानने वाला हो या ना जानने वाला, कोई मुझे पहचानता है या मुझसे गाफिल है, एक ही जवाब है, मैं किसी से दूर नहीं हूं, मैं किसी से ओझल नहीं हूं, मैंने किसी पे दरवाजा बंद नहीं किया हुआ, मेरी मुलाकात का कोई वक्त नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, पेशगी टाइम की बुकिंग का कोई मसाला नहीं है, अपनी सीटें रिजर्व करवाने का कोई उलझन नहीं है। फ़इन्नी क़रीबुन, सभी को कहिए, कोई रात की तारीकी में मिलना चाहता है तो उसे भी बताएं, कोई दिन की रोशनियों में बड़े मजमे में मिलना चाहता है तो उसे भी बताएं। फ़इन्नी क़रीब, मैं तो बहुत करीब हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, ताखीर तेरी तरफ से है, लेट तू करता है, मैं जानता हूं तेरी सरगर्मियों को, मुझे मालूम है तेरे शबो रोज कहां बसर होते, मैं जानता हूं रात की तारीकियों में क्या गुल खिलाते हो, और बहुत सारी पारसाई के दावों के बावजूद जहां जहां दाव लगता है तुम क्या करते हो मैं जानता हूं। लेकिन इस सब जानने के बावजूद तुम में बहुत सारे हैं जो ज़ना करते हैं, तुम में बहुत सारे हैं जो हराम खाते हैं, तुम में बहुत हैं जो झूठ बोलते हैं, तुम में बहुत हैं जो पड़ोसियों पर जुल्म करते हैं, तुम में बड़े हैं जो कमजोरों का हक मारते हैं, तुम में बड़े हैं जो इज्जतदारों की इज्जत पे दाग लगाने की कोशिश करते हैं। हसद में मुब्तलाओं को भी जानता हूं, अपने दिलों में कीना रखने वालों से भी वाकिफ हूं, हुदूद को पामाल करने वालों से भी बेखबर नहीं हूं। लेकिन बताओ, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, तुम एक बार आओ, सरेंडर कर दो, हथियार फेंक दो, आ जाओ मेरे दर पे और अपने आप को झुका दो, पेश कर दो। उजीबू, मैं सुनता हूं, सुनता हूं नहीं, मैं मानता हूं। अल्लाह की कसम, दुनिया में कोई रिश्ता इतना मजबूत नहीं है, कोई प्यार इस कदर मुस्तहकम नहीं है, कोई मोहब्बत और ताल्लुक इतना पायदार नहीं है जितना हमारे खालिक का अपनी मखलूक के साथ है। नापायदारी हमारी तरफ से है, जफा हम करते हैं, बेवफाई का इर्तिकाब हम करते हैं, उसकी नेमतें भी खाते हैं, उसका शुक्र भी नहीं करते, उसकी दी हुई जमीन पे भी रहते हैं, उसके अहकामात की नाफरमानी भी करते हैं, उसके बनाए हुए आसमान की छत के नीचे शबो रोज भी गुजार रहे हैं, लेकिन उसके दिए हुए निजाम को फॉलो करने के लिए भी तैयार नहीं। बेवफाई तो हमेशा हमारी तरफ से होती है। कसम है पैदा करने वाले की, उसने तो कभी हमसे मुंह नहीं मोड़ा, उसने तो कभी हम पे दरवाजा बंद नहीं किया, उसने तो कभी मिलने से इनकार नहीं किया, उसने तो कभी आपका फोन रिसीव करने से माजरत नहीं की, उसने तो कभी उज़र नहीं किया कि इस वक्त मैं मसरूफ हूं, आज वक्त नहीं है, महीने के बाद आना। तू डॉक्टर के पास दवा लेने जाता है, 5000 फीस जमा करवाता है, अपनी फाइल सबमिट करवाता है, फिर तुझे एक टोकन दिया जाता है,
इतने महीनों के बाद डॉक्टर साहब का टाइम है, तब आना। और तू कई महीने इंतजार करने के बाद जाता है। डॉक्टर का जी चाहा तुझे बुला ले, न जी चाहा तो रिसेप्शन से तुझे इनकार कर दिया जाए और तेरा टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए। इतने हफ्ते मजीद वेट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आज बिजी हैं, आज उनके पास टाइम नहीं है। ये दुनिया के डॉक्टर हैं, जो तबीब बरहक है, जो हकीम और अजीज और गफूर है, जो तेरी सारी बीमारियों को समझता भी है, उन्हें तंदुरुस्ती में तब्दील करने की ताकत भी रखता है। वो तो कहता है तू बीमार है तो भी तुझे मेरे पास आना चाहिए, तू जरूरतमंद है तो भी तुझे मेरे पास आना चाहिए, तू बेबस और लाचार है तो भी मैं तेरा सहारा हूं, तुझे मेरे पास आना चाहिए। तू बीमारियों से शिफा चाहता है, बे औलाद है औलाद चाहता है, तंग दस्त है फराखी चाहता है, दुनिया में इज्जत और जाहो जलाल चाहता है। तेरा कोई सा मसला है, जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस रंग में चाहे आ मेरे पास। शर्त एक है, तू सरेंडर कर। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी। तू सरेंडर कर मेरे सामने, तू पेश कर अपने आप को मेरी चौखट पर, तू जबीने न्याज झुका अपनी मेरी दर पे आके, तू दामने सवाल फैला मेरे सामने आके। उजीब दावत दाई इज़ा दअन। जो तू मांगेगा मैं सो तुम्हें अता करूंगा। मेरे भाइयों, हम बेशुमार मसाइल से दो चार हैं, बीसियों उलझने, सैकड़ों परेशानियां। शबो रोज का कोई एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें हमारी तबीयतें तकद्दुर का शिकार ना रही हो, हमारे बोझ पे, हमारे सर पे किसी किस्म का कोई बोझ ना रहा हो। परेशानी और मुसीबत कोई दिन ऐसा नहीं जो इससे खाली हो, कोई रात ऐसी नहीं जो इससे खाली हो। मुझे नहीं मालूम कि दुनिया की तदबीरों के नतीजे में कामयाबी के इम्कानात क्या हैं। तेरी मेहनत बराबर होगी कि नहीं होगी। जिन दरबारों, मज़ारों, चौखटों पे जाके तू जबीने न्याज झुकाता है, वहां से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। एक दर है, एक हकीम है, एक तबीब है, एक कारसाज है। सारे मुहताजों के लिए एक गनी और दाता है, सारे फकीरों के लिए एक नवाजने वाला और झोली भरने वाला है, जो कहता है अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ। जब तू बीमार था, तू दर दर की खाक छानता रहा, कहीं से तुझे शफा न मिली। जब तू बेबस और लाचार था, तू रिश्वत के ब्रीफ केस उठा के फिरता रहा, लेकिन तेरा मसला हल ना हुआ। जब तुझे बिरादरी ने तन्हा कर दिया, तब तू अकेला था, तेरे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं था। न तेरे एहसानात किसी को याद रहे, न तेरा तामुन किसी को याद रहा, न तेरा अच्छा अखलाक और तेरा नेक नीयत होना किसी को याद रहा। सारे तेरे साथ दुश्मनी के लिए खड़े थे। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़। कौन है जब तुझे भूख लगती है तो तुझे खाना खिलाता हो, जब तुझे प्यास लगती है तो तुझे पानी पिलाता हो, जब गर्मी लगती है तो ठंडक के लिए हवाएं चलाता हो, जब बारिशें नहीं होती और रेड अलर्ट के ऐलान हो जाते हैं कि तुम्हारे शहर में तो सिर्फ इतने दिन का पानी बाकी रह गया, पानी के इस्तेमाल में एहतियात करो। कौन है जो आसमान से बारिशें बरसाता है? कौन है जब तेरे दिल पे बोझ था कि गर्मी बड़ी शिद्दत की हो गई है, फसलें अभी अपने पूरे कद को नहीं पहुंची, यहीं पे अगर गंदम पक जाएगी तो आने वाले सीजन में हमारी खुराक का क्या बनेगा? कौन है जो इस शानदार अय्याम में तेरे रोजे के दिनों को ठंडा करता है
और रातों को बूंदाबांदी करके तेरी फसलों के लिए हयात नौ का पैगाम देता है। कौन है? जब तू बीमार हो गया था, हॉस्पिटल के डॉक्टर चेकअप करने के बाद, फॉर्मेलिटी निभाने के बाद जा चुके थे। तेरी मोहब्बत करने वाली बीवी तुझसे उकता कर तेरी तीमारदारी करते करते थक कर मुंह मोड़ के सो चुकी थी। तुझ पे जान निसार करने वाली मां जो सारा दिन मुसल्ला बिछा के तेरे लिए दुआएं करती है, बिल आखिर एक वक्त आया कि नींद की आगोश में जा चुकी थी। तेरे कदमों के नीचे अपने हाथ बिछाने वाली तेरी औलाद, वो भी थक हार के करवट मोड़ के सो चुकी थी। और जब तूने रात की तहकी में एक बार अल्लाह कहा था, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, जब तेरी हाय सुनने वाला रूए जमीन पे कोई नहीं था, वो तो तब भी था जो कान लगा के तेरी हाय के इंतजार में बैठा। मेरे अजीज भाइयों, ये रमजान ऐसे नहीं गुजरना चाहिए। ये रमजान बेकार नहीं जाना चाहिए। ये सहरियां अफ्तारियां हमारी गिरियाजारी से, हमारे इल्हा से, हमारी निगाहों से टपकने वाले आंसुओं से महरूम नहीं रहनी चाहिए। ये तकरीबन 12.5 घंटे का तेरे रोजे का दुरानिया और तकरीबन 16 घंटे की तेरी रात, 14 घंटे की तेरी रात या 12 घंटे की तेरी रात, ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की के सामने दामन फैलाने से खाली नहीं रहनी चाहिए। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तेरा रब कहता है उदऊनी, मेरे बंदो मेरे पास आओ। दुनिया का दस्तूर है, मशवरा देने वाला मशवरा देता है, ये बीमारी है तो फलां डॉक्टर के पास जा, वो इसका बड़ा माहिर है। वो कहता है ठीक है उसके पास भी जाऊंगा यार, लेकिन जो फलां डॉक्टर है ना, उसने तो खुद मुझे कहा है कि एक बार मेरे पास आओ। जो खुद पेशकश करता है मुझे उसके पास एक बार, ये दुनिया का मसला है। अल्लाह के मुकाबले में इन डॉक्टरों की क्या हैसियत है, इन अफीसरों की, इख्तियार रखने वालों की क्या औकात है। वो आसमान से तुझे सजा देता है, सदा देता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरे बंदो, मैं रब होकर, हालांकि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूं, मैं रब हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं मालिक हूं और मेरी नौकरी करने वाली बड़ी मखलूक है। तुम ना भी मेरी नौकरी करो तो मेरी कुदरतों में कोई फर्क आने वाला, मैं आसमान और जमीन का मुदब्बिर हूं, तुम ना भी मेरे सामने आके झुको तो इस निजाम में कोई ताअत्तुल आने वाला। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, इस सारी अजमत के बावजूद और मेरी और आपकी सारी बेबसी के बावजूद, सारे अलू व इर्तिफा का मालिक होने के बावजूद और हम जिल्लत व इंकिसारी की अथाह गहराइयों में गिरे होने के बावजूद, वो हमें इतनी इज्जत देता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, तू गुनाह करता रहा, इसके बावजूद आ जा। तूने नमाज़ें तर्क की, इसके बावजूद आ जा। तूने तन्हाइयों को गंदा किया, इसके बावजूद आ जा। तू खलवतों में, जलवतों में मेरी नाफरमानियां करता रहा, मैं फिर भी कहता हूं तू आ जा। तू हराम खाता रहा, मैं फिर भी कहता हूं तू आ जा। हत्ता के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में हदीस का तर्जुमा अर्ज करूं तो अल्लाह फरमाते हैं तू 100 का कातिल है फिर भी आ जा। मेरे बंदे, तेरे आने में देर है, मेरे मानने में तो कोई देर नहीं है। अगर तू मेरे पास आएगा शिबरन,
एक बलिश्त मेरी तरफ आएगा, मैं तेरे पास ज़िराअन एक कदम चल के एक हाथ के बराबर तेरे पास आऊंगा, तू मेरे पास चल के आएगा, मैं दौड़ के तेरे पास आऊंगा। इतना सखी दाता, इतना बेपरवाह बादशाह, गलतियों से इग़मास करने वाली इतनी अजीम जात, सुनने वाला इतना समी और बसीर, हमारे दुखों को समझने वाला, हमारी परेशानियों को समझने वाला इतना वहाब। और याद रखो मेरे भाइयों, यह दस्तूर दुनिया का है। कहते हैं मां भी दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है, और वो जो अपने बंदों के साथ 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो खुद तुझे आवाज देता है। मां तो एक मां का प्यार रखती है ना, वो 70 माओं का प्यार रखने वाला, वो तुझे आवाज देता है, भूख लगी है, आ मैं तेरे इंतजार में हूं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरुद दुआ। नमाजियों, जब नमाज पढ़ते हो तुमने तकबीर तहरीमा कह के हाथ बांध लिए, और याद है तुम्हें, मालूम है तुम्हें, तकबीर तहरीमा और रफुल यदैन का माना क्या? अल्लाह अकबर। अल्लाह तू बड़ा है मुझसे भी, मेरे जाहो जलाल से भी, मेरी शानो शौकत से भी, मेरे वसाइलो इख्तियारात से भी, मेरी हुकूमतों ताल्लुकात से भी, मेरे मालो ज़र और खजानों से भी, मेरे सारे रिश्ते नातों से, सारे जितनी भी जहतें हैं जिन्हें कभी मैं समझता हूं कि मेरे काम आएंगी, अल्लाह तो इन सब से बड़ा है, मेरे सारे मसलों से बड़ा है, मेरी सारी परेशानियों से बड़ा है, मेरी सारी आरज़ुओं तमन्नाओं से बड़ा है। तू सबको पूरा करने की कुदरत रखता है। अल्लाह अकबर। मैं हाथ खड़े करके सरेंडर हो गया हूं। मेरे पास कोई असलहा नहीं है, चलाने के लिए कोई वेपन नहीं है, मुकाबला करने की सकत नहीं है, खड़ा होने का दम नहीं है, डटने का यारा नहीं है, तेरे अलावा कोई सहारा नहीं है। मैं आ गया हूं अब फकीर बन के, सामने हाथ बांध के, निगाहें झुका के, सजदे की जगह पर अपनी निगाहें मरकूज करके तेरी हम्दो सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। मैं तफसीलात अर्ज करूं तो एक एक लफ्ज की वजाहत के लिए पूरा खुतबा दरकार है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अब्बा का भी, उनसे पहलों का भी, जो उनसे पहले से उनका भी, आसमानों का भी, जमीनों का भी, फरिश्तों का भी, जिन्नात का भी, अल्लाह इंसानों का भी, जानवरों का भी, सबका मालिक तो तू है, सब कुछ तो तेरे हाथ में है। मैं तो महज तेरा बंदा, तेरे दर पे खड़ा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अपनी बेबसी का इकरार करते हुए, अपनी बेबुसाती का इजहार करते हुए, कुछ नहीं है, कोई सहारा नहीं है, तेरे अलावा मेरा कोई आसरा नहीं है, तेरे दर के अलावा कोई दर ऐसा नहीं है जिसे जाके बजा सकूं, तेरे दामन के अलावा कोई दामन ऐसा नहीं है जिससे वाबस्ता हो सकूं, तेरे अलावा मेरा मलजाओ मावा कोई नहीं है जिसकी रहमत के साए में आके पनाह तलब कर सकूं। इय्याका नअबुदु, जबीन नियाज सिर्फ तेरे सामने झुकती है,
मैं ऐलान करता हूं अर्श वाले, तेरे अलावा कोई इस काबिल नहीं है कि उससे मांग सकूं या उसके सामने पेशानी झुका सकूं। इय्याका नस्तईन, तेरे अलावा कोई इस काबिल नहीं है जिससे मैं मदद तलब करूं या कोई मेरी मदद कर सके। सो मैं आ गया तेरे सामने, कभी क़याम में खड़े होके, कभी दोहरा होकर रकू के बल घुटनों पे, सुभान रब्बी अल अज़ीम, तू मेरा रब भी है, अजमतों का मालिक भी है। कभी जबीने नियाज जमीन पे रख के, सुभान रब्बी अल आला, अल्लाह अजमतें भी तुझे रवा है, आला भी तू ही है। मैं पहले चल फिर रहा था, सरेंडर करके तेरे सामने खड़ा हो गया, फिर झुक कर तेरी अजमत का इकरार किया। अब नाक जमीन पर रखकर, पिशानी जमीन पर रगड़ के तेरी अजमतों के, तेरे आला होने के इकरार कर रहा हूं। फरमाया अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिह, मेरे बंदे जब तू ये कैफियत इख्तियार करता है तो तू मेरे बड़ा करीब हो जाता है। नबी रहमत फरमाते हैं फ़अक्सिरुद दुआ, अब ये मौका है मनवाने का, उसकी रहमत पूरे जोश में है। तूने एक लंबा टाइम लगाया ना, पहले तूने वुजू किया है उसके लिए, फिर तूने तकबीर तहरीमा कह के उसकी किबरियाई का इकरार किया, फिर तू सीने पे हाथ बांध के सना और फातिहा पढ़ते हुए उसकी अजमतों और अलू और इर्तिफा के इकरार करता, अपनी बेबसी के इजहार करता रहा। फिर तू रुकू में जाके उसकी बुलंदी के तराने अलापता रहा। अब तू सजदे में आ गया है, तेरी आजजी की इंतहा तेरे सजदे में है, उसकी अजमत की इंतहा का इकरार तेरे सजदे में है, और उसकी रहमत पूरे जोश में है। अब मांग जो मांगता है। लेकिन बदकिस्मती यह है हम सजदों की हकीकत को पा ना सके, हम मांगने के सलीके से आशना ना हो सके। हमारी अकड़ ने, हमारे नखरे ने, हमारे किबर ने, एहसासे तफाखुर ने, वसाइल की कसरत ने, शान शौकत की वसअत ने, जगीरों की लंबी चौड़ी पमाइशों ने, और कोठियों बंगलों और दुनिया के वसाइल ने हमें गाफिल किए रखा। याद रख मेरे भाई, जिस दुनिया के पीछे भागते हुए तेरे पास सजदे के लिए वक्त नहीं, जिस दुनिया की वजह से तेरे पास सजदे के आदाब सीखने समझने के लिए टाइम नहीं, तुझे समझना चाहिए ये वक्त भी उसी ने तुझे दिया है, ये दौलत भी उसी ने तुझे दी है, ये शान शौकत भी उसी ने तुझे दी है। कसम है पैदा करने वाले रब की, एक तू नहीं, तुझसे पहले हजारों के पास, लाखों और करोड़ों के पास रही। जब उनकी गर्दनें अकड़ना शुरू हो गईं, सरिये आ गए उनकी गर्दनों में, और उनके सर झुकना भूल गए, फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तारीख इंसानी से उनके नामो निशान तक मिटा के रख दिए। तेरी क्या औकात है? अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन, तू मनवाना चाहता है, तू कुछ लेना चाहता है, तेरा मसला है कोई, तू उसका हल चाहता है, तुझे तकलीफ है कोई, तू उसका मदावा चाहता है, परेशानी है कोई, तू उससे निजात चाहता है, तो आना, वुजू कर, नीयत को खालिस कर। शर्त यह है कि रिज़्क तेरा हलाल का हो, अकीदा तेरा दुरुस्त हो। वलियुमिनू बी फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी, अपने आप को सरेंडर कर दे इस दर पे आके। फिर आसमान से सदा आती है, मेरे बंदे तूने जो मांगा हमने वो भी अता कर दिया, जो तुझे मांगना नहीं आया हमने वो भी अता कर दिया। अल्लाह अकबर। जरूरतमंद हम सब हैं, कौन है जिसे जरूरतें नहीं है? किसी का कारोबार नहीं चलता, कोई बिरादरी की अदावतों से परेशान है, कोई जमाने की बेवफाइयों का साया हुआ, कोई औलाद की नाफरमानियों से तंग,
कोई बीवी शौहर के जुल्म सितम का निशाना, कोई शौहर बीवी की बदकलामी से परेशान, कोई एक ऐसा नहीं है जो मसाइल से मुबर्रा और बेपरवाह हो। सबके लिए एक ही ज़ाब्ता है, तेरा मसला बड़ा है तो ये तेरे लिए होगा, तेरी तकलीफ शदीद है तो ये तेरे लिए होगी, तुझ पे कर्ज बहुत ज्यादा है तो ये ज्यादती तू महसूस करता है। वो इतना दौलतमंद है उसके लिए सारी कायनात का कर्ज भी हो तो ज्यादा, सारी इंसानियत की भूख का मसला भी हो तो उसके खजानों में कोई कमी। मेरे भाइयों, ये मामूल का एक खुतबा या रूटीन की तकरीर नहीं है, ये दर्द दिल भी है, हकायक भी है और फलाह का वाहिद रास्ता भी है। इसलिए मैं चाहूंगा जो चंद मिनट यहां बैठे तवज्जो के साथ सुने और एक एक हरफ पे गौर करें। मैंने अपनी बसात के मुताबिक पूरा हफ्ता कोशिश की है, गुज़श्ता जुमे की शाम से लेकर आज तक ये मोती जमा किए, बहुत सोचा, बहुत सोचा, अपने मुतल्लिक सोचा, अपने माजी को देखा, कोई एक कारनामा ऐसा नहीं दिखता जिसे अल्लाह की बारगाह में पेश किया जा सके। कोई एक काम मेरे नाम अमाल में ऐसा नहीं जिसे मैं कह सकूं मैं इसकी वजह से उसकी रहमत का हकदार। अपने फकर का एहसास है, अपनी बेबसी का इकरार है, अपने कमजोर और लाचार होने का इकरार है। मेरी तो हालत यह है, मेरे अब्बा के पास दौलत थी लेकिन जब उसकी निगाहें बंद हुई मैं खुद उन्हें एक रात अपने घर में नहीं रख सका, उन्हें उठा के कब्र में। मैं जानता हूं मैं जब दुनिया से मरूंगा ये मेरी मोहब्बत करने वाली जमात मुझे अपने पास नहीं रखेगी, मुझे तहाइफ के अंबार देने वाले मेरे महबूब और मेरे मुहिब एक दिल के लिए मुझे इस मिंबर पे बर्दाश्त। कोई नहीं कहेगा ये हमारा बरसों का खतीब है, इसे उठा के मिंबर पे बिठाओ एक खुतबा। मेरी बीवी जो मेरे बिस्तर की सीनत रही, जो मेरी रातों की तन्हाइयों की गवाह है, एक रात के लिए मुझे अपने बेडरूम में नहीं टिकने दी। मेरी औलाद जिसके लिए मैं अपनी जवानी कुर्बान कर रहा हूं, अल्लाह की कसम एक दिन के लिए मुझे नहीं रखेगी। जो सलूक मैंने अपने अब्बा से किया वही मेरी औलाद अपने अब्बा से करेगी। मेरी तो हकीकत सिर्फ इतनी सी है, मेरे पल्ले तो यही कुछ है, फिर क्यों ना उसके साथ वाबस्ता हो जाए, क्यों ना उसके साथ ताल्लुक जोड़ ले जो हमारे दुनिया में आने से पहले भी हमारा कारसाज था। जब हम मां के पेट में थे वो तब भी हमारा था, जब हम बचपने में थे वो तब भी हमारी सुनता भी था, हमारी पूरी भी करता था। और अब जब हम दुनिया की नारसाइयों का और बेवफाइयों का अजाब सह रहे हैं वो तब भी न सिर्फ ये कि हमसे वफा करता है बल्कि वो ऐलान करता है, मेरे बंदे मैं तेरे इंतजार में हूं। जब तू सजदे में होता है मैं तब भी तेरी सुनता हूं, और अगर तेरा मसला इससे भी बड़ा है, तेरा दुख इससे भी शदीद है, तेरी परेशानी इससे भी बड़ी है, तो फरमाया याद रख जब रात की तारीकी छा जाती है, मैं 2/3 रात गुजरने के बाद हर रात, कोई दरबार ऐसी नहीं है जिससे इतनी बड़ी पेशकश की जाए, कोई आका और मालिक ऐसा नहीं है जो अपने नौकरों और गुलामों को इतना बड़ा शानदार पैकेज दे।
फरमाया हर रात मैं आसमान दुनिया पे तशरीफ फरमा होता हूं और मैं अपनी रहमत के सारे दरवाजे खोल के एक एक को आवाज देता हूं। और चीचा वतनी के बसने वालों, जिन्हें डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया वो भी आ जाएं, जो औलाद की नाफरमानियों से तंग है वो भी आ जाएं, जो हालात के जबर का शिकार है वो भी आ जाएं, जो जमाने के सितम के डसे हुए हैं वो भी आ जाएं। मैं यदऊनी फास्तुजीबु लहू, कोई है जिसे कोई मेरी जरूरत हो मैं उसकी जरूरत पूरी कर दूं। मैं यसअलुनी, कोई है जो मुझसे मांगने वाला है, फओतियहू, वो जो मांगेगा मैं उसे अता कर दूंगा। मैं यस्तगफिरुनी, कोई है जो मेरे साथ अपने ताल्लुकात नए सिरे से जोड़ना चाहता हो, कोई है जो गुमराह था सिराते मुस्तकीम चाहता हो, कोई है जो अपनी बेबसी बेचारगी और कमजोरी के मुदावे चाहता हो, फागफिरु लहू, वो जैसे कहेगा मैं वैसा कर दूंगा। आए तो सही। आप तारीख की किताबें उठाएं, बल्कि कुरान मजीद उठाएं, सैयदुना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लंबी चौड़ी दास्तान हयात, सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करूंगा। अजीज़े मिस्र ने पकड़ लिया जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और सैयदा सारा को। तफासीर अहादीस की किताबों में भरी पड़ी है। बदकार था, बदकिरदार था, अपनी सल्तनत में आने वाली किसी खूबरू जमाल रखने वाली दोशीजा को, हुस्नो जमाल रखने वाली दोशीजा को छोड़ता नहीं था जब तक अपने बिस्तर की जीनत ना बना ले। पकड़ लिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अलग बंद किया है और ये नीयत बद के साथ अम्मा जी को अलग तन्हाइयों में ले गया। सहीहुल बुखारी में लिखा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वुजू किया और अल्लाह के सामने दामन फैला के खड़े हो गए। अल्लाह, मैं तो अपने अब्बा का मुकाबला नहीं कर सका, वहां से हिजरत पे मजबूर हो गया। मैं तो इराक के नमरूद का मुकाबला नहीं कर सका, वहां से निकलने पर मुझे मजबूर कर दिया गया। ये जालिम बादशाह जो तेरी बंदी, मेरी बीवी, मेरी इज्जत, उसकी इज्जत के दर पे है और बंद दरवाजों के पीछे, बड़ी लंबी चौड़ी दीवारों के पीछे अर्श वाले, वहां उसका मुईनो मददगार तेरे अलावा कोई नहीं है। और मेरे भाइयों, हमें मांगना नहीं आता, हम उजलत का शिकार हो जाते हैं, हम गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। नबी रहमत ने फरमाया अल्लाह सुनता है। हुजूर किसकी? फरमाया सबकी। मालम यस्ताजल, सिर्फ उसकी नहीं सुनता जो जल्दी करता है। जल्दी का माना क्या? मौलवी जी दुआ करे आजे, मौलवी ने हाथ उठा के रट्टे रटाए चंद कलिमात कह दिए, उसने आमीन कह दिया और दामन धाड़ के चला गया। अगले दिन शिकवा करने बैठ गया, दुआ की थी सुनी नहीं की। यूं नहीं मांगा करते। तू कभी अपनी बेवफाइयों को देखा कर, कभी अपनी नारसाइयों को देखा कर। अर्श वाले के साथ कहां कहां कितनी तूने बेवफाइयां की है, उसके हकूक पे तूने कितने डाके मारे हैं, कभी उसे देखा कर। तू आ, इन सारी बेवफाइयों के बावजूद आ और इतने एतिमाद से आ कि आके बैठ जा। अल्लाह, ये बैठ गया हूं, नहीं जाता, नहीं जाता। अल्लाह मानता रब्बी वाना अब्दुक फगफिर ली ज़ंबी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बंदे को देखा, अन्ना रसूल अल्लाह समिअ रजुलन यक़ूल अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह
ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह इन्नी असअलुका, मैं तुझसे सवाल करता हूं, मैं तुझसे शफा मांगता हूं। मेरे पास दौलत नहीं है, मकरूज हूं, मैं तुझसे दौलत मांगता हूं। दुनिया मुझे कमतर समझती है, मैं तुझसे इज्जतदार बनने की दुआ करता हूं। लेकिन मांगना कैसे है? अरे मांगने का सलीका भी तो आए ना। बेटा बाप से नाराज होता है ना, बाप घर से निकाल देता है। बिरादरी आती है, बाप बेटे में सुलूक करवा दे, बाप कहता नहीं, इसने बेटा होके मेरे साथ यूं किया, इसे माफ नहीं करूंगा। इसने बेटा होके यूं किया। बेटा होना बड़ी बात है या खालिक की मखलूक होना बड़ी बात? तेरा बाप इतनी गैरत करता है कि तेरी नाराजगी को भुलाने के लिए तैयार नहीं। और समझाने वाले उसे समझाते हैं, यार बाप ऐसे ही होते हैं। बाप है ना, अपनी रिट मनवाता है, गुस्से का इजहार करता है। कब तक जिद करेगा? हम चलते हैं तेरे साथ, हम चलते हैं तेरे साथ। एक बार तुझे तेरे बाप के सामने बिठा देंगे, फिर हम चुपके से उठाएंगे, बाप के कदमों को चिमट जाना, वो तुझे दुत्कार नहीं सकेगा। अल्लाह की कसम, हदीस में वाकया है, उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु, हाँ अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु, अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह अन्हा के सगे भांजे। अम्मा जी खर्च बहुत करती थी, सदका और खैरात बहुत करती थी। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा, ये आप क्या करती हैं, जितना माल आता है लुटा देती हैं, ऐसे ना किया करें। अंदाज अच्छा, मां थी ना, मोमिनों की मां, इस एतिबार से भी अब्दुल्ला बिन जुबैर की मां, और खाला थी इस एतिबार से भी मां, रसूलुल्लाह की अहलिया है, इस एतिबार से भी इज्जत का हक रखती हैं। जरा सख्त अंदाज से कहा, मत दिया करें इतना लोगों को। कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? जा। कसम उठाई अम्मा जी ने, मैं आइंदा तेरे साथ कलाम नहीं करूंगी। अब देखें, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, इंसानों की मिसाल से आप अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की अजमत और रिफतों को, इसकी रहमत और शफकत को समझें। लंबी दास्तान है, मिन्नतें करते रहे, पैगाम भिजवाते रहे, माफिया मांगते रहे। अम्मा जी आयशा ने कहा, नहीं, मैंने कसम उठाई है तेरे साथ कलाम नहीं करूं। कुछ सहाबा इकराम को सफारशी बनाया, अम्मा जी इनकी मोड़ नहीं सकती। उन्हें कहा, मेरे साथ चलो। प्लान सारा बन गया, स्ट्रेटजी क्या इख्तियार की। अब्दुल्ला, तुझे साथ लेके जाएंगे, बताएंगे नहीं कि हमारे साथ कौन आया है। हुजरा था, दरमियान में पर्दा था, इधर साइलीन आके सवाल करते थे, पीछे अम्मा जी बैठ के जवाब फरमाया करती थी। यहां तक तो हमें हक है जाने का, इजाजत है जाने की, हम जाएंगे। हम वहां जाके तेरी सिफारिश करेंगे, तू बेटा है, हकीकी भांजा है, तुझसे उनका पर्दा नहीं है, तू पर्दा उठा के अंदर चले जाना, जाके चिमट जाना। कैसे छुड़ाएंगी अपने आप? मनवाने का तरीका होता है, मांगने का सलीका होता है। अल्लाह की कसम ऐसे ही हुआ। जाके बगलगीर हो गए, अम्मा मैं तेरा निकम्मा बेटा आ गया, मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी मां जैसी खाला और उम्मुल मोमिनीन की नाराजगी बर्दाश्त नहीं करता। वो जो आए थे साथ छोड़ने के लिए, वो चले गए उठ के। अब ये अकेली अम्मा और बेटा। अम्मा जी कहती हैं, जा, मैंने तुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ किया।
कसम का कफारा दिया। और मेरे भाई, हमें मांगना नहीं आता। अन्ना रजुलन सामिया रसूल अल्लाह, अन्ना रसूल अल्लाह सामिया रजुलन, रसूलुल्लाह ने एक आदमी को सुना, दुआ कर रहा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाह मैं तेरा फकीर बंदा तेरे दर पे आया हूं, अन्नका अशहदु अन्नका अंतल्लाह, ये इकरार करता हूं कि तेरे अलावा मेरा कोई और, अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह मैं मानता हूं मेरा और कौन है होगा, तेरे जैसा कोई और है ही नहीं। लम यलिद वलम यूलद, तेरे जैसा और क्यों होगा, तुझे अपने जैसे किसी और की हाजत, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, तू अकेला ही है, ना बाप है ना बेटा तेरा कोई, तुझे अपने जैसे किसी और की जरूरत और हाजत नहीं है। अल्लाह मैं ये सारा इकरार करते हुए तेरे पास आ गया हूं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, लक़द सअलल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला बिस्मिहिल आज़म अल्लज़ी इज़ा सुइला बिही आता व इज़ा दुइया बिही अजाब। इस बंदे ने मांगने का वो तरीका इख्तियार किया है, जो भी एक तरीके से मांगता है अल्लाह जो मांगता है उसे अता करता है। हमें मांगना आता नहीं है। किसी मांगने वाले ने मांगा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कानून पेश किया, औलाद की नाफरमानियों से तंग वालिदैन, वालिदैन के जुल्म सितम से परेशान औलाद, दुनिया की किसी मुसीबत में उलझा हुआ कोई फर्द बशर, मर्द और औरत, अल्लाह के लिए रसूलुल्लाह की यह हदीस सुनिए, याद कीजिए और इसे अपने लिए, अपने मसाइल के हल के लिए, अपने वतन की आजमत के लिए, इस्लाम के गलबे के लिए इसे जरिया बनाइए। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मा क़ाल अब्दुन कत्तु इज़ा असाबहु हम्मुन व हुज़्नुन, जब भी किसी बंदे को कोई दुख पहुंचे, हम हुज़न, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, और वो ये कह उठे अल्लाहुम्मा अब्दुका, अल्लाह मैं तेरा हूं। नहीं समझे बात? बेटा बाप के कदमों में चिमट के क्या कहता है, आखिर तेरा बेटा हूं। बदतमीजी की है, गुस्ताखी की है, नहीं माना, तेरी नाफरमानी कर बैठा, हूं तू तेरा बेटा। बता अब्बा किसे कहूं, बता मेरे वल्दियत के खाने में नाम किसका आएगा, बता मेरा सरपरस्त तेरे अलावा कौन है। बाप कितनी देर इनकार करेगा, कितनी देर जिद करेगा। तू आ अपने रब के सामने, पहाड़ के बराबर तेरी परेशानियां हैं, तू वो लेके आ। सहराओं से ज्यादा वसी तेरे मसाइब हैं, तू वो लेके आ। आसमानों से बुलंद तेरी दुश्मनियां और अदावतें और मसाइल हैं, वो लेके आ। एक काम कर, अल्लाहुम्मा अब्दुका, अल्लाह मैं तेरा हूं, वब्नु अब्दिका, मुझे तो अपने अब्बा पर कोई मान, वब्नु अमती का, अपने नदियालियों ददियालियों रिश्तों पर कोई मान, अपनी सियासी वाबस्तगियों पर, अपने मालो मनाल पर कोई फख्र। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका, नासियती बियदिका, मेरी पिशानी तेरे हाथ में है। क्या माना है, ये वहां झुकेगी यहां तू झुकाएगा, ये वहां उठेगी जहां तू उठाएगा, ये वो सोचेगी जो तू पसंद करेगा, ये अपने आज़ाए जिस्म को वो करने का हुक्म देगी जो तू चाहेगा। नासियती बियदिका, माज़िन फ़िया हुक्मुका, अदलुन फ़िया क़ज़ाउका,
मैं कुछ करने के काबिल नहीं, हत्ता के हाथ को हरकत देने के काबिल नहीं। फैसले तेरे हैं और मेरे मामले में तेरे फैसले ऐन मबनी बरहक हैं, उनमें कोई जुल्म अदलुन फिया कदाउ का असअलु का बेकुल्ले इस्मिन हुवा लक। अल्लाह मैं भिखारी बन के आया हूं और तुझसे मांगता हूं तेरे उन नामों का वास्ता देके जो तेरे हैं। सम्मई तभी नफ्सा का, जो तूने अपने लिए इख्तियार किए। औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्की का, जा तूने अपनी मखलूक में से किसी को सिखा दिए। औ अंज़लतहु फी किताबिका, या तूने अपनी किताब में उन्हें दर्ज कर दिया। अब इस्तासर तभी इल्मुल गैबी इंदका, या उन नामों का वास्ता देके जिनका इल्म सिर्फ तुझे है, तूने अपनी मखलूक में किसी को दिया। मेरे बंदे इतने वास्ते देता है, चाहता क्या है? अन तजअल कुरान रबीय क़ल्बी, अल्लाह दिल दुखों से भरा हुआ है, कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। आमीन कहो। अल्लाह हम सारे ही दुखी दिल हैं, हमारे कलेजे शक हुए पड़े हैं मसाइब से। अल्लाह अपनी किताब को, कुरान को हमारे लिए बहार बना। अन तजअलिल कुरान रबीय क़ल्बी व नूर सदरी, अल्लाह दिखाई नहीं देता, कुरान मजीद को मेरी आंखों का नूर बना दे, मेरे दिल का सरूर बना दे। व जला हुज़नी, अल्लाह व जला हुज़नी व ज़हाब हम्मी, इसे मेरे दुखों का मदावा बना दे, मेरे गमों को दूर करने का बाइस बना दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा ये दुआ करता है, इल्ला अज़हबल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हम्महु व अब्दलहु मकान हुज़्निही फरहा, इस दुआ के साथ मांगने वाले को अल्लाह सारे दुखों को तब्दील करके राहतों में और भलाइयों में बदल देता है। इतनी बड़ी जमानत, अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम अजीब दास्तान है। वक़्त अपने मंजिल पे पहुंच गया। इमाम मालिक इब्न दिनार रहमतुल्लाह अलैह, बस आखिरी बात अर्ज करता हूं। कहते हैं मैं बसरा की जामे अल कबीर में सबसे बड़ी मस्जिद में गया। जोहर की नमाज के बाद लोग दुआ कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। मैंने पूछा क्या मसला है? कहने लगे हमारे इलाके में इतने अरसे से बारिश नहीं हुई, जानवर गर्मी की शिद्दत से बेहाल हैं, रास्ते बेआबाद हैं, खेतों खलियान सुनसान पड़े हैं, बारिश नहीं हो रही। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से बारिश तलब करते हैं। जोहर के बाद मांगी, असर के बाद मांगी, मगरब के बाद मांगी, इशा के बाद मांगी, लेकिन बारिश लोग चल दिए, रात की तारीकियां फैल गईं, लोग अपने घरों को चले गए। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैं मस्जिद के कोने में बैठा हुआ था, एक आदमी आया, भद्दी सी नाक वाला, छोटे से कद वाला, फूले हुए पेट वाला, कोई शाहाना जाहो जलाल उस पे नहीं, कोई मर्दाना वजाहत के आसार उस पे नहीं, वो सीधा सी दो चादरें ओढ़े हुए। वो आया और 2 रकते नमाज पढ़ी और उसके बाद दुआ करने लग गया, इलाही व सैयदी, मेरा माबूद भी तू है, मेरा मालिक भी तू है। इलाही व सैयदी व मौलाई, मेरा मालिक भी तू है, मेरा मलजा व मावा और कारसाज भी तू है। हबस्तल कतरा अन बिलादिक, तूने जमीन से बारिश को रोक लिया। ले तो अद्दिबा इबादक,
ताकि तू अपने बंदों को अपने होने का यकीन दिलाए। समझो मेरे भाइयों, कभी दुख आता है, वो चाहता है कि ये मेरा बंदा इस दुख में सब्र करके मेरे सामने आए मुदावे के लिए। कभी बारिशें रुकती हैं, वो चाहता है कि ये मेरे पास आके मेरी सुपरमेसी को तस्लीम करे। कभी बीमारी आती है, वो चाहता है कि ये सेहत के औकात में मिलने वाली राहतें उनका मेरे सामने शुक्र बजा लाए। हबस्तल कतरान बिलादिक ले तो अज्जिब इबादक, तू मेरा मालिक है, तू मेरा माबूद है, तू मेरा सरदार है, तू मेरा कारसाज है। तूने बारिश इसलिए रोक ली कि तेरे बंदे तेरे होने को मान ले। अल्लाह वो तो आए थे, जोहर के बाद भी तुझसे मांगते रहे और तुझे अपना मानते रहे, असर के बाद भी तुझे अपना कहते रहे, मगरिब के बाद भी अपना आप तेरी बारगाह में पेश किए रखा, इशा के बाद भी वो तुझसे दस्ते सवाल दराज करके अपने दामन फैला के तुझसे हाजत रवाई का सवाल करते रहे, लेकिन तूने सबको लौटा दिया और खाली लौटा दिया। पास आलू का या हलीमन, तू बड़ा बुर्दबार है, बड़े बड़े गुनाहों से सरफे नजर करने वाला, बड़े बड़े पापियों के पापों को धो देने वाला, बड़े बड़े जालिमों के जुल्म से निगाहें फेर लेने वाला। असआलू का बेहलीम, असआलू का या हलीमन, तू बड़ा बुर्दबार है। बजा अनाहिन, और तू बड़ा ही शर्मो हया वाला, इज्जत और गैरत वाला, जाहो जलाल वाला है। अल्लाह या मल्ला यारिफु खल्कुहु मिनहु इल्लल जूदा, अल्लाह मैं तो एक जानता हूं, तुझसे जिसने भी मांगा है तूने कभी उसे खाली। और नबी रहमत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नल्लाह हिय्युन करीमुन, अल्लाह बड़ा हया करने वाला, बड़ा इज्जतदार और बावकार है। यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैहि इलैहि, जब उसका बंदा दुआ करते हुए उसके सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह को हया आती है कि अपने बंदे के हाथों को खाली लौटा दे। मालिक बिन दिनार कहते हैं ये बंदा, और अजब मामला है, उसने 2 रकतें पढ़ी, फिर दाएं बाएं देखता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, और मालिक कहते हैं कि मुझ पे उसकी निगाह, मैं उसकी नजरों में नहीं आया। दुआ कर रहा है, या हलीमन ज़ा इनाहिन, और शर्मों वाले, हिल्मो बुर्दबारी वाले, तेरे मुतल्लक तो हम सिर्फ ये जानते हैं कि जब भी मांगा, जिसने मांगा तो उसने उसे जरूर नवाजा। अल्लाह मैं तुझसे मांग रहा हूं, अंतस्तकीहिम अंतस्तकियहुम अस्सा अस्सा अस्सा, अल्लाह बारिश दे अभी। आए नहीं, बात नहीं समझे, मांगा यूं जाता, अल्लाह आ गया हूं तेरे दर पे, बता कहां जाऊं, है कोई और दरवाजा? और चीचा वतनी के तौहीद परस्तों कोई है और दरवाजा? अगर उसके दरवाजे पे नहीं आना तो कहां जाओगे? अगर वो पेट नहीं भरेगा तो ये कौन भरेगा? अगर वो दामन को ढांपने के लिए लिबास ना देगा तो कौन देगा? अगर फैले हुए हाथों को पुर वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? कसम है पैदा करने वाले रब की, रूए जमीन के सारे बादशाह मिल जाए, जमाने के सारे झूठे दाता इकट्ठे हो जाएं, एक तिल का तुझे देना चाहे तो देने की ताकत रखते हैं। अल्लाह बारिश दे, अस्सा, लेकिन अभी दे, अस्सा अभी दे। तीसरी बार फिर कहा, अस्सा अभी दे। मालिक बिन दिनार कहते हैं, मैं हैरान था, मांगने का कोई यह तरीका भी हो सकता है? और यूं भी मांगा जाता है, अल्लाह आ गया हूं तेरे दर पे और कहीं नहीं जाऊंगा, तेरा बंदा हूं, अपनी खाक
अपनी जमीन खाक आलूद कर रहा हूं, सर सजदे में रख के पड़ा हूं, या मेरी झोली भर दे या बता तुझे छोड़ के किसके पास जाऊं। आओ तो सही ना एक बार। जब जमाना सो रहा हो, जब तेरी बीवी मुंह मोड़ के ख्वाबे खरगोश में गाफिल हो, जब तेरी औलाद तुझे ना देख रही हो, चुपके से उठ के वुजू बना के किसी कमरे के तारीक कोने में खड़ा होके कहना, अल्लाह औलाद तूने दी है, इन्हें मेरा मुअद्दब भी तू बना। अल्लाह औलाद तूने दी है, इन्हें फरमाबरदार भी तू बना। अल्लाह बीवी तूने दी है, इसे नमाजी और इज्जतदार भी तू बना। अगर तू नहीं बनाएगा तो किसके पास जाऊं? ये कहता है, ये बंदा कहता है। और था कौन? गुलाम। था कौन? गुलाम, किसी की मलकियत में रहने वाला। और गुलाम भी वो जिसकी मार्केट में कोई कदरो कीमत, कोई कीमत नहीं थी। अल्लाह बारिश दे, और 3 बार कहा अभी दे, अस्सा अस्सा अस्सा, अभी चाहिए। मालिक बिन दिनार कहते हैं अभी हाथ नीचे नहीं आए थे, मालूम नहीं कहां से बाल उमले और यूं खुल के आसमान बरसा के जल थल एक हो गया। कहते मैंने सोचा मैं देखूंगा ये बंदा कौन है, कहां से आया। सुबह हुई तो मैं उसके आसार के पीछे गया। एक झोंपड़ी में जाके, दास्तान लंबी है, मैं इख्तिसार से अर्ज करता हूं। एक झोंपड़ी में जाके एक राहगीर को साथ लिया, उससे पूछा कि इस किस्म का बंदा। एक झोंपड़ी में जाके पर्दा उठाया, वो घास फूस की खजूर की छड़ियों की झोंपड़ी, वहां बैठा हुआ। तू कौन है? उसने कहा मैं फलां का गुलाम हूं। मालिक के पास गए, मालिक बिन दिनार मालिक के पास गए, कहते हैं ये गुलाम खरीदना है, मुझे दे दो। बोलो कितने पैसे लेते हो? मालिक कहता है हजरत इसका क्या करोगे? ना ये बोझ उठाने के काबिल है, ना ये काश्तकारी के काबिल है, ना ये पहलवानी के काबिल है, ना तेरे लिए इज्जत का बायस है, ना तेरे साथ कोई तामुन कर सकता है, ना तेरे गार्ड की ड्यूटी दे सकता है। इसकी कोई शक्लो सूरत है खरीदने वाली? हाय, कौन जानता है कि उसके सामने कौन कितना कीमती है। कहीं बादशाहों की दस्तारें रुलती रहती हैं और कहीं फकीरों के दामन रहमतों से भर जाते हैं। मालिक कहते नहीं, इस यही चाहिए। सस्ते चंद रुपए के बस लिया और आ गए। ये पूछता है मैं हैरान हूं कि आपने मुझे खरीदा क्यों? कहा एक बात बताओ। वो रात सारा वाकया कह सुनाया, ऐसे ऐसे हुआ। तेरा अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक है कि तूने रब से कहा अभी बारिश बरसा, अल्लाह ने अभी बरसा। अल्लाह अकबर। जो मानने वाले होते हैं ना, वो छुपते भी हैं। वली कामिल, आलिम बा अमल, उल्लू का पट्ठा वो किस चीज का वली है जो खुद अपने आप को वली कहता? वो किस चीज का नेक है जो खुद कहता फिरता है कि मैं नेक हूं? ये कहता है नहीं हजरत आपको गलती लगी, कोई और होगा। मैं नहीं था, कोई और होगा। इमाम मालिक कहते हैं तू ही था। मालिक बिन दिनार कहते हैं तू था। कहता हजरत मैं नहीं था। मालिक बिन दिनार कहते हैं तूने यहां बैठ के दुआ की, मैं वहां बैठा तुझे देख रहा। आगे सुनो मेरे भाइयों। उसने कहा जी मुझे इजाजत दें, मैंने नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ने लग गया, सजदे में गया और पता क्या कहा? या साहिब सिर इन्ना सिर्रा कद ज़हरा। अल्लाह ये राजो न्याज मेरे और तेरे माबैन थे, ये मालिक बिन दिनार पे खुल गए। मालिक को पता चल गया है कि तू मेरी नहीं मोड़ता। या साहिब सिर्र इन्ना सिर्रा कद ज़हरा फला उतीकु हयात बाद मश्तहरा। जब मेरे राज खुल गए हैं तो अब मैं मजीद इस जमीन पे रहना। अल्लाह की कसम, मालिक बिन दिनार कहते हैं ये 2 दुआएं
उस फकीर आदमी ने जैसे मांगी मैंने वैसे ही पूरी होती हुई देखी। उसने कहा अल्लाह अभी बारिश दे, अल्लाह ने अभी बारिश दे दी। उसने सर मसजूद होके कहा अल्लाह राज खुल गया है, अब मजीद जिंदगी का शौक नहीं है, तेरे पास आना चाहता हूं। सजदे से सर उठाने से पहले अल्लाह के पास चला गया। तू मांग अल्लाह से। 1 घंटे की मेरी गुफ्तगू, ये मेरा दर्द दिल भी है, मेरी एहतियाज और बेचारगी के आंसू भी है। तू मांग अपने रब से, अपने लिए भी मांग, अपने मरहूमीन के लिए भी मांग, अपने जिंदों के लिए भी मांग, अपनी औलाद और वालिदैन के लिए भी मांग। और मैं आपसे दरखास्त करूं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरा हक है आप पे, अपने लिए भी मांगिएगा, मेरे लिए भी मांगिएगा।